आज अगर बृजभूषण शरण सिंह जो है, अगर उसका नाम बृजभूषण खान होता तो आप देखते कि कितनी तेज कार्रवाई होती। और अगर यही बृजभूषण सिंह अगर किसी और पार्टी का नेता होता तो आज आप देखिए कि किस तरीके से गोदी पीटिया, छाती पीटती और चील कौवों की तरह इसको जो है नोच खाती अपने अपने जो है प्राइम टाइम में। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, जब आपकी रखवाली करने वाला ही आपका कातिल बन जाएगा, तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा। आज मीडिया के सबसे बड़े जो चेहरे हैं, अंजना ओम कश्यप और तमाम रूबिका लियाकत, आप भी महिलाएं हैं, आप भी किसी महिला के कोख से पैदा हुई। आंखों में अब चमक तो आ गई है कोर्ट के फैसले से। अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, इस फैसले से उम्मीद बंध गई होगी आप लोगों को? बिल्कुल, हमें उम्मीद बंध गई है कि बाबा साहब का जो संविधान हमें उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत वो संविधान, वो विचारधारा, उनकी वो न्याय की प्रक्रिया अभी इस देश में जिंदा है और इसीलिए ये देश चल भी रहा है। अगर अपराधी और बलात्कारी ही कानून बनाने वाले हो जाएंगे और कानून का पालन कराने वाले हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, तो फिर कानून का राज नहीं रहेगा। तो आपको बता दें, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और एक बड़ी खबर सामने आई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी तक बार बार बताया जा रहा था कि एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है इस मामले में, तो एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और क्या क्या बड़ी अपडेट है, चलिए मैं पता करती हूँ। क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्यमेव जयते और बड़ा एक कामयाबी हाथ लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर के डायरेक्शन दे दिए हैं और मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से इस देश ने हमेशा जो है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ आगे आकर के जो है सॉलिडारिटी दिखाई है। आज आप देखिए कि पूरी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के गांवों से लगातार लोग आ रहे हैं, हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन जब तक कि इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है बृजभूषण शरण सिंह की, तब तक अभी और भी डायरेक्शंस बाकी हैं। क्या क्या फैसला आया है, मैं जानना चाहूँगी। आपने कहा सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। हाँ, सात लड़कियां हैं, उनमें एक माइनर है, तो सातों को जो है पुलिस सुरक्षा प्रदान किया गया है। और जो है आगे की प्रोसीडिंग्स किस तरीके से सुरक्षित ढंग से हों, उसकी डायरेक्शन कोर्ट ने दिया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है सरकार, शासन ने संज्ञान लिया है, दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से जो है पूरा जो प्रक्रिया है उसको तेज़ी से करने का भी कोर्ट को आश्वासन दिया है। और अभी तक क्या, क्योंकि वो एफआईआर तक नहीं लिख रहे थे, बावजूद इसके कि जंतर मंतर पर तमाम दिग्गज लोग आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक था और सोचने का विषय था। देखिए, बिल्कुल आज आप देखिए कि इस देश में किस तरीके से न्याय जो है वो जाति, धर्म और संप्रदाय देख के बांटा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ और नेशनल दस्तक के जो दर्शक हैं उनसे पूछ रहा हूँ, और इसने मुझे बहुत परेशान किया। आज अगर बृजभूषण शरण सिंह जो है, अगर उसका नाम बृजभूषण खान होता तो आप देखते कि कितनी तेज कार्रवाई होती। और अगर यही बृजभूषण सिंह अगर किसी और पार्टी का नेता होता तो आज आप देखिए कि किस तरीके से गोदी पीटिया, छाती पीटती और चील कौवों की तरह इसको जो है नोच खाती अपने अपने जो है प्राइम टाइम में। आज शर्मनाक है कि जो है इस देश की मीडिया, जिसके ऊपर इस देश के लोकतंत्र, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, वो बिकी हुई है, उसने अपना ज़मीर बेच दिया है। और वो मीडिया जो है बेटियों के लिए, आज मीडिया के सबसे बड़े जो चेहरे हैं, अंजना ओम कश्यप और तमाम रूबिका लियाकत, आप भी महिलाएं हैं, आप भी किसी महिला के कोख से पैदा हुई और इन बेटियों ने इस देश का गौरव ऊंचा किया है। जब विश्व पटल पर भारत का जो है राष्ट्रगान गाया जाता है तो करोड़ों करोड़ जो है देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा होता है। आज आप समझिए, मुझे लगता है ये पहला मामला तो नहीं होगा जो दर्ज हुआ होगा। मतलब हालांकि यौन उत्पीड़न बहुत गंभीर मसला है, उससे पहले भी हुआ होगा, लेकिन वो कौन सी ताकतें हैं जो बृजभूषण शरण पे कार्यवाही होने से रोक रही थी? स्पष्ट तौर पर देखिए, आज भाजपा की असली जो है 80 महिला सांसदें हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा मुखर हैं वो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी की भी बेटी है। और स्मृति ईरानी, अगर आप हमको सुन रही होंगी तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से, कि अपराधी जो है वो अपराधी होता है। वो ये नहीं देखता है कि स्मृति ईरानी की लड़की है कि मेरी बहन है कि आपकी बहन है। अपराधी अपराध करता है
और जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ये खतरनाक है इस देश के लोकतंत्र के लिए। मैं बता रहा हूं क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, जब आपकी रखवाली करने वाला ही आपका कातिल बन जाएगा, तो आपको न्याय कहां से मिलेगी? जाहिर तौर पर न्याय कहाँ से मिलेगा। मैं बताना चाहूँगी कि साक्षी मलिक ने पीसी के दौरान भी कई सारी बातें उठाई थी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि आखिरकार मोदी जी मन की बात जान लेते हैं तो हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे। और दूसरा, उन्होंने स्मृति ईरानी पर भी सवाल पूछा था कि वो क्यों नहीं बोल रही, उस पर भी उन्होंने चुप्पी तो अभी तक नहीं तोड़ी है। देखिए, और अभी कल प्रधानमंत्री ने इतना एक शर्मनाक बयान दिया कि अब मैं आपसे क्या बताऊं। कल उन्होंने एक बेटी की आत्महत्या का चुटकुला सुनाया, और बेटियों की आत्महत्या का जब मजाक उड़ाएंगे प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति, तो आप ये समझिए ना कि किस तरीके से बेटियों की जो है पूरे देश में इज्जत होगी। आप बताइए, बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए और इस देश की सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि इस देश की बेटियां, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वहां पर बेटियां जो है आत्महत्या कर रही हैं और प्रधानमंत्री उनका चुटकुला और जो है हास्य कविता उस पर बता रहे हैं। शर्मनाक है। यही तो हम कह रहे हैं कि आज इस देश में एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का उदय होना खतरनाक है। आपके लिए खतरनाक है, मेरी बहनों के लिए खतरनाक है, और इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए खतरनाक है। आंखों में अब चमक तो आ गई है कोर्ट के फैसले से। अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, इस फैसले से उम्मीद बन गई होगी आप लोगों को? बिल्कुल, हमें उम्मीद बन गई है कि बाबा साहब का जो संविधान हमें उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत वो संविधान, वो विचारधारा, उनकी वो न्याय की प्रक्रिया अभी इस देश में जिंदा है, और इसीलिए ये देश चल भी रहा है। नहीं तो आप देखिए जिस तरीके से, और इतना बड़ा समय लगाने का क्या तात्पर्य है। ये अंतर आज पूरी देश की मीडिया, यहाँ राइटर्स है, यहाँ एपीएन है, यहाँ पर जो है फ्रांस की मीडिया है, सब हम पे हंस रही है, हमारा जो है उपहास उड़ा रही है कि अमृत काल में जो मोदी जी बड़े बड़े मंचों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कहते हैं कि हमारी महिलाएं बहुत मजबूत हैं और हमारे जो है नवरात्रि के त्यौहार दुनिया में सबसे अच्छे त्यौहार हैं, आज उसका जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। इस देश की इज्जत है आप बहन, आप लोगों पे जब, और हम किसके लिए जीते हैं? हम अपने सम्मान के लिए जीते हैं। और यद नारयंती यद जो एक विचारधारा है कि जिस समाज में नारियों की इज्जत नहीं होती है वो समाज अराजक समाज होता है। अगर नारियां जहां पर जो है पूजनीय नहीं हैं, उस समाज में कभी विकास, उस समाज में कभी जो है बौद्धिक स्तर उसका बड़ा नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ तो लक्ष्मी, दुर्गा, तमाम ऐसे आइडल्स हैं, शिव जिनको शक्ति का प्रतीक माना जाता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो है वो माना जाता है, वो शिव जो है अर्धनारी हैं, अर्धनारीश्वर हैं, और हम आपकी कोख से पैदा होते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और अब 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का महिला, 21वीं सदी का यूथ अब इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा नहीं देगा। आप देखेंगे कि हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हर, चाहे वो खेल का डिपार्टमेंट हो, चाहे जहाँ पर भी महिला कार्यरत हैं, उन हर डिपार्टमेंट में महिला सेल बनाई जाए, जहाँ पर महिला इंडिपेंडेंट तौर पर अपनी शिकायतें कर सके और जिसको त्वरित न्याय मिले। लग रहा है महिला सुरक्षा में अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि कानून तो बहुत तगड़े बने हैं इस देश के। बिल्कुल, बहुत तगड़े बने हैं, और कानून तो ऐसे बने हैं कि महिलाओं के जो है 30 सेकंड घूरने पर जो है जेल का प्रावधान है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर अपराधी और बलात्कारी ही कानून बनाने वाले हो जाएंगे और कानून का पालन कराने वाले हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, तो फिर कानून का राज नहीं रहेगा। आज आप देखिए कि आपके पास उदाहरण है, अतीक अहमद जैसे लोग जो सांसद रहे, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ब्रिजभूषण शरण जिसके पास 34, जब सबसे पहला इन्होंने चुनाव लड़ा था तो अपने एफिडेविट में 34 मुकदमों का विवरण दिया था, और हत्या, बलात्कार जैसे संगीन आरोप हैं इस अपराधी के ऊपर। पहलवान का बड़ा बयान भी आया था, जो कि कुश्ती संघ में कुश्ती सिखाने का काम करते हैं, गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण तो अतीक अहमद से भी ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, जो भी अपराधी है वो इस देश के लिए खतरनाक है। हम क्यों पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और सभी पार्टियों से मैं ये कह रहा हूँ
चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, इस देश की सभी पार्टियों से कि हम आपके सभी उन विधायकों का बहिष्कार करते हैं और खंडन करते हैं जो अपराधी और शर्मनाक है कि 158 विधायक उत्तर प्रदेश के अपराधी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। और जो योगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति लगाते हैं, बताते हैं कि वो जो है अपराध के खिलाफ हैं, उन्हीं का जो है प्रदेश में ये बृजभूषण शरण जैसा रावण है। क्या योगी के अंदर हिम्मत है, इनके अंदर जो है औकात है इनकी कि ये बृजभूषण को जो है जेल में डालने का काम करेंगे, खास उसकी तौर गाड़ी पलटवाएंगे, उसके घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। ये शर्मनाक है कि अपने स्वजातीय लोगों को देख करके बचाया जा रहा है। क्या धनंजय सिंह जैसे लोग, सुधीर सिंह जैसे लोग, राणा सिंह जैसे लोग जो ये अपराधी हैं, जो योगी के स्वजातीय लोग हैं, जिनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे हैं, उनको आपने खुला छूट दिया है। और जो एक समुदाय से आते हैं, और मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, देश की जनता कह रही है कि यही बृजभूषण, अगर बृजभूषण खान होता तो बहन आपको भी अच्छे से पता है कि किस तरीके से बड़ी बात, इनसे बात करना बेहद जरूरी था, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि प्रथम दिन से ही ये लगातार मुझे बैठे दिखाई दिए, ये चर्चाएं भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। कोर्ट के इस फैसले की सराहना सभी लोग कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि अब इसमें जो है कार्यवाही धड़ल्ले से की जाएगी। जनता का न्यायालय पर भरोसा बरकरार है। और इन्होंने एक मुख्य बात जो कही है कि किस प्रकार से जाति की वजह से उन लोगों को बचाया जा रहा है, भले ही वो खतरनाक क्यों ना हो इस देश के लिए, ये सोचने का विषय है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।